हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया, अब हम लोग अपनी हिस्ट्री के नेक्स्ट एडो लाइब्रेरी में आपका स्वागत करते हैं। तो हम लोग अपना शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले हमारा है कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था इन्होंने। श्रावस्ती की अंगुलीमाल डाकू को भी शिक्षा दी। और लास्टली हमने पढ़ा था कि इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए 8 मार्ग इन्होंने बताया था, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यह बताने का ज़रूरत था कि आदमी बीच में चले, ना कि ज़्यादा कठिन ना ही सरल। तो ध्यान से सुनना। और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे इसी चैनल के कमेंट में सेंड करना, ठीक है, या मेरे इंस्टाग्राम पर आके सेंड कर देना। महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग टू कंट्रोल अवर इच्छा और मन। ध्यान सुनना। तो जो उनका अष्टांगिक मार्ग था, पहला था सम्यक दृष्टि, मतलब जीवन में सुख दुख दोनों का एक सही अवलोकन करो। सम्यक संकल्प, मतलब यदि दुख से छुटकारा पाना है तो संकल्प कर लो कि आर्य मार्ग पर चलना है, ठीक है। जीवन में संकल्पों का बहुत महत्व है, ठीक है। आगे चलें और आगे देखते हैं। सम्यक वाक, जीवन में वाणी की पवित्रता व सत्यता होनी चाहिए। यदि वाणी में पवित्रता व सत्यता नहीं है तो दुख निर्मित होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सम्यक कर्मांत, कर्म चक्र से छूटने के लिए आचरण की शुद्धि होना जरूरी है। आचरण की शुद्धि क्रोध, द्वेष, दुराचार आदि त्यागने से होती है। सम्यक आजीव, यदि आपने दूसरे का हक मारकर या अन्य किसी अन्यायपूर्ण उपाय से जीवन के साधन जुटाए हैं तो इसका परिणाम भी भुगतना होगा। सो न्यायपूर्ण जीविकोपार्जन जरूरी है। छठवां है सम्यक व्यायाम, जीवन में शुभ के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। सातवां है सम्यक स्मृति, कंसंट्रेशन पावर वेरी हाई इफ शारीरिक तथा मानसिक भोग विलास वस्तुओं को स्वयं से दूर रखने से एकाग्रता से विचार और भावनाएं स्थिर होकर शुद्ध बनी रहती हैं। ये उनके 7 मार्ग थे। और एक देख लेते हैं आगे अब। हाँ भाई, तो अब हम लोग आगे देखते हैं अपना। आगे जैसा कि हमारा 8वां है सम्यक समाधि। उपरोक्त मतलब जो अभी ऊपर हमने 7 समाधि पढ़ा, क्या क्या? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। इन सभी पर जो इसको ट्राई करता रहता है, मतलब इसको अपनाता है, तो उसको नव निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति होती है। और यह समाधि, जो 7 की समाधि आप ले रहे हो, यह समाधि ही समुद्र में लगाई गई छलांग के बराबर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसी के जस्ट नीचे वाला कि महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों को 10 बातें न करने को कहा था। उसे क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं शील। क्या कहते हैं? शील। अब वो 10 बातें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। किन्होंने कहा था? महात्मा बुद्ध ने। सबसे पहले तो उन्होंने कहा यार कि अहिंसा पर रहो, मतलब हिंसा मत करो और कभी भी झूठ मत बोलो। तीसरा उन्होंने कहा स्ते, मतलब चोरी नहीं करना है। चौथा उन्होंने कहा परिग्रह, मतलब जितना ज़रूरत है उतनी संपत्ति को रखो। पांचवा उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य। अभी यार 4 तो उन्होंने दिया था ना, जो सबसे मतलब चौथे नंबर के थे। इनके बौद्ध धर्म के संस्थापक में जो 4th प्लेस पर थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम, जिस पर पहाड़ का नाम भी पड़ा है। चलो, उन्हीं 4 दिए थे, एक इन्होंने ऐड किया ब्रह्मचर्य। उसके बाद इन्होंने और दिया अविलासिता, मतलब संगीत हो, नृत्य हो, इन सब का त्याग करो। 7वां सुखप्रद बेड पर नहीं, मतलब नॉर्मल गद्दा उद्दा वार बिछा कर नहीं, एकदम जमीन पर हल्का सा बिछा लो, उसी पर सो जाओ। फिक्स टाइम पर ऑलवेज भोजन, एक टाइम फिक्स रखना चाहिए, उसी टाइम पर हमेशा भोजन करो। और नो बियर, मतलब शराब को कभी भी मत सेवन करो। और 10वां सोना या स्त्री दोनों का त्याग करो। सोना मतलब गोल्ड और स्त्री मतलब फीमेल, इन दोनों का त्याग करो। आगे चलते हम लोग इसी के आगे, ठीक है। देखो यार, महात्मा बुद्ध ने ना 3 दर्शन भी दिया था। एक है अनेश्वरवाद, एक है शून्यवाद और एक है क्षणिकवाद। पहले हम लोग अनेश्वरवाद और शून्यवाद देख लेते। अनेश्वरवाद मतलब कोई भी ईश्वर नहीं है। शून्यवाद मतलब एनी मैन नेवर बी सर्वोपरि, मतलब कोई भी आदमी कभी भी सर्वोपरि नहीं हो सकता, नहीं सर्व सत्तामान, नहीं कभी सर्वसत्ता नाम, सत्तामान मतलब सत्ता पर रह सकता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम लोग क्षणिकवाद।
क्षणिकवाद का मतलब होता है ऑल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड सम टाइम के लिए है, मतलब ऑल क्षणिक है, मतलब हर चीज़ जो भी दुनिया में है कुछ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है। आप सोच रहे हो इस हमेशा मेरे साथ रहेंगे, वो कभी नहीं। बहुत बढ़िया बात महात्मा बुद्ध, मतलब एकदम प्रैक्टिकल बात बोलते हैं ना यार, जो भगवान बोलते थे, इसीलिए भगवान हो गए कि भैया अनिश्वरवाद मतलब कोई ईश्वर नहीं, इनका कहना था। शून्यवाद मतलब सब कुछ जीरो है। क्षणिकवाद मतलब जो भी है वो आपके पास कुछ समय के लिए है, ठीक है। और देखते हैं हम लोग इसी का आगे वाला। देखो यार, बौद्ध धर्म में ना, बुद्ध धर्म आपका बुद्ध रखता है, धम्म रखता है और संघ रखता है, मतलब इसके त्रिरत्न है। कितने रत्न हैं? कौन कौन? बुद्ध, धम्म और आपका लास्ट में क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। अब आगे सुनना ध्यान से। महात्मा बुद्ध जी पावापुरी में चंदू नामक के यहाँ भोजन किए, जिससे उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, और उसी यूपी के मल्ल महाजनपद के कुशीनगर, जहाँ पर पावापुरी था, उनका मतलब उसी का उनका प्राण, मतलब एक तरह से वो भगवान के पास चले गए। उनकी अस्थियों को महापरिनिर्वाण जिसे बोलते, उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर रखा गया, जिसे क्या कहते हैं? अष्टमहास्थान। और 4 बौद्ध संगीति उनके जाने के बाद हुई थी। अब इन्हीं 4 बौद्ध संगीति हम लोग देखेंगे, ठीक है। और चलो देखते हैं हम लोग आगे इसी के। तो भाई 4 बौद्ध संगीति आफ्टर डाई ऑफ महात्मा बुद्ध। पहली थी, देखो मैंने इसका ट्रिक बनाया है, राव पीके राजगीर, व से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन, ठीक है। राव पीके, र से राजगुर, व से वैशाली, पी से पावापुर पाटलिपुत्र और के से कुंडलग्राम में। राव पीके, र से आपका राजगीर, व से वैशाली, प से पावा और प से राव पीके, र से राजगीर, व से वैशाली, प से और क से कुंडलवन और प से आपका पाटलिपुत्र, जो कि बिहार की पुराना नाम, ठीक है। फिर से सुनो, राव पीके, र से आपका राजगीर, व से आपका पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलग्राम, व से क्या था? व से हमारा था वैशाली। तो राव पी के, राजगीर, वैशाली, पी, और वो बिहार का पुराना नाम पाटलिपुत्र, और के कुंडलवन। अब राव पी के याद हो गया स्थान, और याद रखना पहला हुआ था राजगीर में, जो वो 483 BC में हुआ था, ठीक है। और जो वैशाली में हुआ था वो 383 में हुआ था, और जो पाटलिपुत्र में हुआ था वो 255 में हुआ था, और जो कुंडलवन में हुआ था वो 172 BC में हुआ था, ठीक है। और जो राजगीर, राव पी के राजगीर, व से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, क से कुंडलग्राम या कुंडलवन, ठीक है। तो जो पहला हुआ था अजात शत्रु, ए के ऐसे याद रख लो, ए से अजात शत्रु, क से कनिष्क, क से कालाशोक, फिर ए आपका ए के अजात अशोक, फिर उसके बाद कनिष्क, इसे सेकंड अशोक भी कहते हैं। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, 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 अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। सबसे पहले ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। पहला कहाँ हुआ था? राव पी के, र से राजगीर, व से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन। और राव पी के बाद आज ए के अजातशत्रु, कालाशोक, ए से अशोक, और लास्ट में के से कनिष्क, ठीक है। अब हम लोग और देखते हैं। तो हमने यह भी याद किया था 483 BC, फिर 100 माइनस 383 BC, फिर 100 कुछ माइनस किया 255 BC, और फिर 172 BC, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, तो याद रहेगा राव पी के, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, महाकश्यप, शाबकामीर,
महाकश्यप कहाँ के थे? राजगीर के हेड थे, पुरोहित थे। साबका अमीर कहाँ के थे? वैशाली में जो हुआ था 383 में, उसके पुरोहित थे। और मोगली पुत्र तिस्य शिष्य ये कहाँ के थे? पाटलिपुत्र में जब हुआ था 255 में। अच्छा, डेट नहीं याद कराया क्या? चलो अच्छा फिर से एक बार। सबसे पहले राव पी के, राजगीर वैशाली, पी पाटलिपुत्र, के कुंडलवन, और उसके बाद ए के आजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। और सबसे पहले 483, फिर 383, और फिर 255, फिर 172। 483, 383, 255, 172, 483, 383, 255, 172, 483, 383, 255, 1। यार वो तो याद ही हो जाएगा, 483, 383 इन दोनों में से याद रखना है कि, और 255 और 173 मतलब 172 BC में है सब, याद रखना। फिर से सुनो, 483, 383, 175 और आपका 172 और 255, 172, 483, 383, 255, 172, 483, 383, 255, 172। ठीक है, और याद हो गया। फिर से अब पहले किसको याद करें? पहले हम लोगों ने उसको याद किया था, मतलब जगह को। तो रॉ पी के, र से राजगीर, व से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन। उसके बाद हमने जगह को कौन कराया था, उसमें राजा कौन था? ए के, ए से आजात शत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क। और 483, 383, 255, 172। ठीक है, तो भाई यहाँ तक याद हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं जस्ट इसी के। तो भाई देखो, बौद्ध धर्म आपका फोर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो पार्ट में टूट गया। पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान क्या था? बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन इन्होंने नहीं किया। लेकिन महायान में महात्मा बौद्ध के उपदेशों में समय के साथ चेंजिंग करते रहते हैं। अब देखो, अब भाई जहाँ पर आसान रहेगा वहीं लोग जाएंगे। सबसे ज़्यादा लोग महायान में जुड़ गए। अब महायान भी दो टाइप के बाद में हो गया, एक तो शून्यवाद, एक वज्रयान। शून्यवाद मतलब इसको एक नागार्जुन है वो मानते थे, ठीक है। और वज्रयान में मतलब स्कल्पचर मतलब मूर्ति का विकास हो गया। विनाश का कारण बिकॉज बौद्ध धर्म यहाँ पर बियर मूर्ति पूजा, वैश्यावृत्ति, घर पर मूर्ति रखने की अनुमति थी। कहाँ पर? ब्रजयान में। ब्रजयान किस में था? महायान का एक शाखा था। इसका भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और किसका है ब्रजयान का? महायान के पार्ट में। चाइना में है इसके ब्रजयान, थाईलैंड में है, ठीक है। ये ब्रजयान शाखा के बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म के जुड़े चिन्ह हैं, गर्भ हाथी को कहते हैं, जन्म कमल, गृह त्याग घोड़ा जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष संबोधन, प्रथम उपदेश चक्र, धर्म परिवर्तन, युवावस्था सांड, समृद्धि शेर, ठीक है। उसके बाद आपका है पद चिन्ह निर्वाण और मृत्यु स्तूप जिसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। अब हम लोग इसी के जस्ट आगे देखते हैं, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। फोर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो पार्ट में टूट गया, हीनयान महायान। महायान के दो शाखा, शून्यवाद और ब्रजयान। बौद्ध धर्म के गर्भ हाथी को कहते हैं, जन्म कमल को कहते हैं, गृह त्याग घोड़ा को कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष संबोधन, प्रथम उपदेश चक्र, धर्म परिवर्तन, युवावस्था सांड, समृद्धि शेर, निर्वाण, पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो भाई देखो, अब हम लोग इसी जस्ट आगे देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति ये तीनों एक ही दिन हुई थी, जो कि थी बैसाख की पूर्णिमा। बैसाख जनरली हम लोग अप्रैल में कहते हैं, इसीलिए जो बैसाख की पूर्णिमा होती है उसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई कहे कि क्या सिमिलरिटी है जैन और बुद्ध में, तो कुछ सिमिलरिटी भी हैं और कुछ डिसिमिलरिटी भी है। तो हम लोग पहले सिमिलरिटी देख लेते हैं कि ईश्वर कोई दोनों नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा दोनों नहीं करते थे, कर्म कांड दोनों नहीं करते थे, पुनर्जन्म दोनों मानते थे, पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष ये दोनों मानते थे, और दोनों ही सनातन धर्म से भी थे।
और इनके संस्थापक दोनों के ज़्यादा से ज़्यादा राजा ही थे। कौन थे? किंग। ठीक है। और देखते हैं हम लोग, अगर कोई आपसे कहे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में डिफरेंस क्या है, मतलब अभी तक हमने देखा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सिमिलरिटी क्या है वो हमने देख लिया। अब कोई का डिफरेंसेस क्या है, तो अभी नहीं देखते हैं कि बौद्ध धर्म जैन धर्म में पहला, जैसे मोक्ष प्राप्ति में बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा इच्छा है। तो इसी पर, इच्छा पर कंट्रोल करने के लिए बौद्ध धर्म में श्री बौद्ध महावीर स्वामी जी ने, महावीर नहीं, अरे महात्मा बुद्ध ने हमको दिया, हमको लोग को दिया था अष्टांगिक मार्ग। किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति में इच्छा के कंट्रोल के लिए। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, बौद्ध धर्म में इच्छा को ही माना गया है कि हमारा बाधा है, और जैन धर्म में आत्मा, सबसे बड़ी बाधा आत्मा है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, संलेखन विधि को लायक इतना तड़पा दिया था शरीर को कि आत्मा दोबारा उस शरीर में घुसे ही न। और बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति मोक्ष कहलाती थी। ठीक है। लेकिन जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य कहलाती है। ठीक है। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति अष्टांगिक मार्ग के द्वारा, और जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति संलेखना विधि द्वारा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे लिखा भी है कि वाई जैन लेस बट बौद्ध धर्म ग्रो। क्यों जैन धर्म पीछे हो गया? क्योंकि जैन धर्म बहुत हार्ड था और बौद्ध धर्म में थोड़ा सा छूट था, इतना भी नहीं लेकिन थोड़ा सा था। ठीक है। अब आप कहोगे कि मतलब क्या छूट था, कैसे था, तो देखते हैं। वाई जैन धर्म लेस बट बौद्ध धर्म ग्रो। पहला पॉइंट, जैन धर्म इन प्रकृति लैंग्वेज वेरी टफ, बट बौद्ध धर्म इन पाली लैंग्वेज, जो बहुत ज़्यादा इजी थी, मतलब लोकल लैंग्वेज थी। आगे, जैन धर्म में बहुत रूल, बहुत हार्ड रूल थे, लेकिन बौद्ध धर्म के रूल वेरी इजी। जैन धर्म में कोई फीमेल नहीं हो सकती थी, लेकिन बौद्ध धर्म में अप्लाई कर दिया था आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध जी ने। ठीक है। जैन धर्म ब्रह्मचर्य, अहिंसा बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, लेकिन बौद्ध धर्म में ध्यान पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, बाकी इन सब चीज़ों पर उतना नहीं। जैन धर्म में लोग निर्वस्त्र रहते थे और बौद्ध धर्म में लोग निर्वस्त्र नहीं, कपड़ा पहनते थे। ठीक है। आगे देखें, इसी के जस्ट आगे वाला कि बौद्ध धर्म में ओनली 2 संगीतियाँ हुई हैं, एक 900 ईयर में एक अंतराल पर, और एक इसके बाद आपका बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं 100 ईयर के अंतराल पर। जैन धर्म को नो मोर किंग, बहुत कम किंग जैन धर्म को लिए थे। जैसे कि अगर याद रखें तो चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, यही 2 राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया था। अजातशत्रु, उदयन और चंदेल भी। ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म में बहुत बड़े बड़े किंग ने संरक्षण किया था, जैसे कि अशोक है, कनिष्क है, पाल वंश है, चाइना है, पूर्वी एशिया है, ये सब। ठीक है। अब हम लोग इसी जस्ट आगे वाले देखते हैं कि आपका ये जैन एंड बौद्ध के विनाश के कारण क्या हुए, कि जैन और बौद्ध खत्म हो गए, क्यों ऐसा हुआ, अब हम लोग उसे देखेंगे। ठीक है। तो भाई अब हम लोग देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि जैन धर्म बौद्ध धर्म विनाश के कारण हो गया। तो जैन धर्म निकले तो हिंदू से, बट जिन्होंने हिंदू की कुरीति को अपोज किया, जैसे मूर्ति पूजा, कर्मकांड, ये सब, लेकिन आफ्टर सम टाइम यहाँ भी ये सब चलने लगा। पहली बात। दूसरी बात, पहले यहाँ पर जाति नहीं थी, लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ भी जाति आ गई। दूसरी बात भी हो गई। तीसरी बात, जो मठाधीश लोग हैं वो धर्म पर फोकस कम कर रहे थे, भोग विलास पर ज़्यादा कर रहे थे। और चौथी बात, जब बौद्ध धर्म जैन धर्म कमज़ोर, तो वहीं पर श्री आदि शंकराचार्य जी ने हिंदुओं को जगाने का काम किया, और गुप्ता पीरियड किंग ने कई फेस्टिवल जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। अब बौद्ध धर्म को देख लो, वही सेम चीज़ जैन धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी वही है, भोग विलास, जाति। ठीक है। इसी कारण जैन और बौद्ध धर्म की समाप्ति हो गई। अब हम लोग देखते हैं अगला। देखो, जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, और भी धर्म है। धर्म मतलब संप्रदाय। एक था आजीवक संप्रदाय। कौन था? आजीवक संप्रदाय। तो अब हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, और कौन उसमें ऐड था, और किन्होंने इसको गिफ्ट दिया, मतलब रहने के लिए, आजीवक संप्रदाय के पूजा करने वालों के लिए। ठीक है। देखते हैं हम लोग इसको अब। तो भाई देखना, आजीवक संप्रदाय में संस्थापक किसके थे? मोगली पुत्तिस गोसाल,
फादर ऑफ अशोक आजीविक संप्रदाय को मानते थे। ठीक है, मतलब अशोक के जो पिता थे वो आजीविक संप्रदाय को मानते थे, इसीलिए अशोक ने दान दिया था कई गुफा को, किसको, आजीविक संप्रदाय को, नागार्जुन गुफा, बराबर गुफा और दशरथ गुफा, जिन्होंने दिया था आजीविक संप्रदाय ने। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में और कुछ। अब ना हम लोग जैन धर्म के बारे में शॉर्टकट में कुछ पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, फिर पार्श्वनाथ, यही थे हाँ जिन्होंने 4 को दिया था, हम लोगों ने जो भी पढ़ा था। उसके बाद महावीर स्वामी को माना जाता है। कुंडल राम 540 ईस्वी में सिद्धार्थ और त्रिशला इनकी माता थी, सिद्धार्थ इनके पिता थे, नंदी वर्मन और यशोदा, नंदी वर्मन और यशोदा, यशोदा इनकी पत्नी थी। ठीक है, और पहले गुरु नंदीवर्मन, जमाल इनके पहले शिष्य थे, चंपा इनकी पहली वोमेन शिष्या थी, प्रियदर्शनी इनकी बेटी थी जो कि गई थी कहाँ पर, कहीं नहीं, इनकी बेटी थी और क्या। आगे चलते हैं। 30 की एज में छोड़ दिए थे, 12 ईयर में उनको जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जाम्बीग्राम शाल वृक्ष के नीचे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव तो थे, लेकिन महावीर स्वामी इसके एक्चुअल संस्थापक कहलाते हैं। अब थोड़ा सा राइट साइड में बौद्ध धर्म को भी देख लो। वसुदेव, वसुदेव मतलब जैन भिक्षु को कहते थे, जहाँ वो रहते थे उसे वसुदेव कहते थे। और त्रिरत्न था KFC, के मतलब नॉलेज मतलब ज्ञान, F मतलब फेथ मतलब विश्वास, और C मतलब कैरेक्टर मतलब आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। जैन धर्म में कैवल्य एंड बौद्ध धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म के ज्ञानी को कैवल्य, और बौद्ध धर्म जब ज्ञान की प्राप्ति करता तो उसे क्या कहते थे, मोक्ष कहते हैं। ठीक है, अब भाई लेफ्ट साइड में देखना, जो हमारे जीन कहलाते थे वर्धमान, निरुद्ध, पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा याद है ना, राव पीके, राजगीर राव, व से राव पीके, व से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलग्राम, ए मतलब अशोक आजाद शत्रु, के मतलब कालाशोक, ए मतलब अशोक, और लास्ट में के मतलब कनिष्क। 483, 383, 255, 172। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक भाषा में जैन धर्म का लिखा जाता था, हाँ जैन धर्म का प्राकृतिक भाषा में, और 14 पूर्वा आगम ईश्वर पर नहीं मानते थे, अहिंसा मानते थे, खेती नहीं करते थे, पुनर्जन्म मानते थे, आत्मा मानते थे। KFC मतलब ज्ञान, विश्वास, आचरण। जैन धर्म में कैवल्य एंड बौद्ध धर्म में मोक्ष कहलाते हैं। अब ये जो फिगर बना है इस पर थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से। भाई फिगर जैसा बना है क्या करें, धीरे धीरे सीख जाऊंगा, आप लोग की कृपा रही तो। यूपी सबसे पहले देखेंगे, यूपी में मौर्य पीरियड में मथुरा जैन मंदिर, मौर्य पीरियड को जैन मंदिर का अच्छा समय कहा जाता है। उसके बाद खजुराहो में MP में है चंदेल का मंदिर। फिर उसके नीचे आ जाओ, आपका बगल में आ जाओ राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर, राजस्थान में माउंट आबू में है। इसको विमल शाह के सामंत वास्तुपाल तेजपाल ने बनवाया था। और लास्ट में कर्नाटका पर आ जाओ, कर्नाटका में गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर है, जिसे गोमतेश्वर को या बाहुबली, जिसको चामुंड शासक ने बनवाया था। और हम लोग देखते हैं अब थोड़ा सा कल, मतलब नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में। यहाँ तक हम लोग का हो गया, आज मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में हिस्ट्री की। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय। ठीक है।